और अब बात कुछ कोरोना की कर लेते हैं। मुल्क में कोरोना के वार एक बार फिर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनसीओसी ने पंजाब के 7 शहरों में स्कूल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं पेशावर और इस्लामाबाद में 15 से 28 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले इंडोर डाइनिंग, शादी की तकरीबात और सिनेमा घरों पर 15 मार्च से आयद पाबंदियां हटाने का फैसला वापस ले लिया। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद खान। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। डॉक्टर साहब एक बार फिर पाबंदियां लगाई जा रही हैं और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी ऐलानात किए गए। आप समझते हैं कि कोरोना केसेस की जो शरह थी अब वो इस नहज पे पहुंच गई थी कि ये ज़रूरी था? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। यकीनन कोविड को बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा है और जैसे जैसे नंबर्स मूव करते हैं तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी वाज़ेह करती है। कुछ शहरों में नंबर्स तेज़ी से बढ़ने लगे पिछले हफ्ते, तो ये एक साहिब राय है कि फ़ौरन इस पर एक्शन लिया गया है। लेकिन मुसलसल हम ये कहते रहे कि हमें आवाम को चाहिए कि इस चीज़ को रिलैक्स ना होने दें, कि SOPs को ना भूलें, क्योंकि वबा अभी तक ख़त्म नहीं हुई और मुसलसल ये वबा काफ़ी मुल्कों में बहुत शिद्दत से अभी भी मौजूद है। और हमारे मुल्क में काफ़ी दिनों से नंबर्स काफ़ी कम हो गए थे, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुए। जब तक ये मुकम्मल ख़त्म नहीं होते या सब लोगों को वैक्सीन नहीं लगती तब तक हमें रिलैक्स नहीं होना चाहिए। और ये इस बीमारी को काबू पाने का वाहिद ज़रिया हमारे पास इस वक्त है कि वैक्सीन सब लोगों को लगाई जाए, और जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब स्ट्रिक्टली SOPs को फॉलो किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने ये देखा कि कोरोना केसेस में डिक्लाइन आया और अब एक बार फिर केसेस में इजाफा दिखाई दे रहा है, तो आप क्या समझते हैं जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? आवाम की गलती है या फिर हुकूमत की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया? ये मुश्तरका जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी एक बंदे का काम नहीं है। आवाम जब तक सारे SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट का काम है कि उनको फैसिलिटेट करे, उनको वसाइल मुहैया करे कि वो उस SOPs पर अमल करें, तो कलेक्टिव विजडम का मुजाहरा करना चाहिए। आवाम बिलखुसूस उसमें अपना हिस्सा डाले कि अपने, क्योंकि जो बंदा बीमार होता है उसी को भुगतना पड़ता है और वो उसका ख़ानदान पूरा उससे इफेक्ट होता है। तो हर बंदे के अपने लिए भी ज़रूरी है कि वो SOPs पे अमल करें, और एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से उसकी भी जिम्मेदारी है कि अपने फेलो जो शहरी है उनका भी ख्याल रखें और SOPs पे अमल करें। इसका और कोई हल। डॉक्टर साहब आपको लगता है कि जो स्कूल खुलने का फैसला था वो सही था, क्योंकि स्कूल में बच्चे उस तरह SOPs को फॉलो नहीं कर सकते जिस तरह बड़े लोग कर सकते हैं? और यकीनन वक्त के साथ साथ फैसले लाजमी है, क्योंकि कब तक स्कूल बंद रखेंगे? अगर मुसलसल साल हो गए, अगर पूरा साल स्कूल बंद रखे गए तो तालीमी हर्ज भी आ रहा है, तो फैसला करना इसलिए भी ज़रूरी था। लेकिन एक अच्छी बात इस वजह है कि लोग, ऐसे ज़िम्मेदार लोग हैं जो वॉच कर रहे हैं, चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है उस हिसाब से वो फैसले ले रहे हैं। तो स्कूल एक लामहदूद टाइम तक बंद भी नहीं रखे जा सकते, और मुसलसल ऐसा भी नहीं खोल सकते कि बच्चे बीमार हो रहे हैं और उनके। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब भी स्कूल्स खोले जाते हैं तो हम ये सुनते हैं कि कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा हो गया, तो जो स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं उस एज में कोरोना की सूरत हाल क्या है? किस तादाद में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? अच्छा, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनमें खुद कोरोना की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं होती है। यकीनन वो इन्फेक्ट होते हैं, लेकिन वो कैरियर के तौर पे अपने मतलब असातिज़ा से बीमारी लेके अपने पेरेंट्स तक लेके जा सकते हैं और पेरेंट्स फिर बाकी फैला सकते हैं। तो ये एक टूल है जिसके थ्रू कोरोना फैल सकता है। तो ये नहीं है कि उनको बीमारी, बच्चों को खुद तो नहीं होगी इतनी शिद्दत से, लेकिन वो बीमारी फैलाने का जरिया बन सकते हैं। तो स्कूल एक, क्योंकि लार्ज तादाद में बच्चे होते हैं और वो अगर एक क्लास में 1 या 2 बच्चे भी इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो एक बीमारी फिर बाकी घरों में फैला सकते हैं और घर से आगे फिर दूसरे लोगों को लग सकती है। तो शिद्दत बच्चों में खुद ज़्यादा नहीं होती बीमारी की, लेकिन वो इफेक्ट ज़रूर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि मौसम किस हद तक असरअंदाज हो रहा है आजकल केसेस बढ़ने पर, क्योंकि दिन में देखा जा रहा है कि दर्जा हरारत ज़्यादा है, रात में कम हो जाता है किसी हद तक? अच्छा, इस बीमारी में टेम्परेचर का रोल एक हद तक है, लेकिन ये एक वेव की शक्ल में बीमारी फैलती है। मतलब पहले कम होंगे, फिर नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर कम होंगे, फिर अब इसमें अगर हम वैक्सीन की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि अब तक वैक्सीन बड़ी तादाद में नहीं लगाई तो फिर ये तीसरा वेव की तरफ फिर हम बढ़ने लग रहे हैं। तो एक और वेव मुंतज़िर है। अगर हम इसको SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो ये वेव फिर नंबर जो शिद्दत है नंबर्स की, कोविड पॉजिटिव केसेस की बढ़ सकती है।
तो टेम्परेचर इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई नहीं है कोरोना फैलने में, और ऐसा कोई वजह नहीं है कि ये ना फैले, हत्ता कि जब तक हम SOPs पे अमल ना करें या वैक्सीन का इस्तेमाल ना करें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अगर हम गुज़िश्ता बरस के आदादो शुमार के हवाले से बात करें, मार्च और अप्रैल में जो सूरत हाल रही, मुकम्मल लॉकडाउन था, तो आप क्या समझते हैं अगर SOPs को फॉलो ना किया गया आवाम की जानिब से तो क्या सूरत हाल उस जानिब भी जा सकती है? यकीनन इस वक्त बहुत बेहतर हालात है बनिस्बत पिछले साल के, क्योंकि नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट बहुत अलर्ट है और मोहतात है तो इसलिए वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। और आपने बहुत बजा फरमाया, अगर आवाम जो SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हालात पर उस तरफ नहीं जाएं। तो हमें यकीनन हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए कि उस नहज पे हालात ना पहुँचे जिस नहज पे पिछले साल थे, और ताकि हम इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पा सकें। डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा, कुछ ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जिन्हें पहले कोरोना हुआ, फिर सेहतियाब हो गया और उसके बाद दोबारा कोरोना जो है वो उनको लाहक हो गया, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? यकीनन काफ़ी तादाद ऐसे मरीजों की है जो पहले कोरोना पॉजिटिव थे, फिर वो सेहतियाब हुए और उन्हें फिर से एहतियात करना छोड़ दिया। वो खुशफहमी में थे कि उनको बीमारी हो गई और उनको दोबारा बीमारी नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तकरीबन 3 महीने बाद ये देखा गया कि 3 महीने बाद दोबारा लोगों में री इन्फेक्शन के केसेस आए हैं और उनकी तादाद का अच्छी खासी है। तो आवाम को चाहिए कि जब भी कोरोना हो, भले वो सेहतियाब हो भी जाएं, तो उनको फिर भी एहतियात और SOPs पे अमल करना चाहिए, क्योंकि दोबारा भी कोरोना लग सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई कोरोना का पेशेंट होता है तो उनके घर वालों को क्या करना चाहिए? क्या प्रेफर करेंगे कि अस्पताल ले जाया जाए या फिर उन्हें घर ही में आइसोलेट कर दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि आजकल अस्पतालों की जो सूरत हाल है, लोग डॉक्टर्स पर भी एतमाद नहीं करते। अब SOPs बहुत क्लियर है, अब तो काफ़ी लोग जो है उससे बाखबर भी हैं। अगर कोई बंदा पॉजिटिव है तो यकीनन किसी डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है, लेकिन हॉस्पिटलाइज करना लाजमी नहीं है अगर उसमें सिम्टम्स नहीं सीवियर नहीं है। तो वो अपनी मॉनिटरिंग करें, किसी मुस्तनद डॉक्टर से राब्ते में लाजमी रहें, लेकिन घर पे भी अपने आप को वो मैनेज कर सकता है, क्योंकि जब तक उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी तो हॉस्पिटल जाने की उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो लेकिन वो SOPs पे अमल करके दूसरे घर के जो उनके अफराद है वो मुतासर ना हो, और अपने सिम्टम्स को क्लोजली मॉनिटर करें, अपने बुखार को, अपने ऑक्सीजन लेवल को, तो वो घर पे भी अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं और एक अच्छे डॉक्टर से राब्ते में लाजमी रहें। ठीक है, डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद थे और कोरोना के केसेस में एक मरतबा फिर इजाफा हो रहा है। उनका यही कहना है कि आवाम एहतियात करें, SOPs को फॉलो करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका।